बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। आज हम बनाने लगे हैं जी देगी आलू चिकन का सालन। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देगी आलू चिकन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसकी हमने तैयारी कर ली है। ये है जी हमारे पास 1 kg 1 किलो चिकन, जिसको हमने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। और 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, उनको बारीक लच्छेदार हमने काट लिया है। और 1 बड़ा खाने का चम्मच अदरक और 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन का जो है हमने पेस्ट बना लिया है। 4 से 5 दरमियाने साइज़ के हमारे पास टमाटर हैं, उनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और 1 बड़ा खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 बड़ा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबित, आधा चम्मच जो है हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हमने नमक का लिया है। 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के, 8-10 हमारे पास हैं जी काली मिर्च साबित, 4-5 लौंग और 4 से 5 हमारे पास हैं जी छोटी हरी इलायची। 1 कप दही का और आधा किलो हमने लिए हैं जी आलू, उनको धोकर हमने काट लिया है और पानी में डिप कर दिया है। और सारी तैयारी मुकम्मल होने के बाद अब जो है इसको बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हमने 1 कप जो है वो हमने घी लिया है, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छा जी, घी को हल्का सा गर्म होने देना है और उसके बाद इसमें जो प्याज हमने बारीक लच्छेदार काटी हुई हैं तो इसको हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल आंच को हमने मीडियम से लो रखना है और प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये खूबसूरत सा डार्क ब्राउन इसका कलर आ जाए, क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं जी देगी आलू चिकन का सालन। और वैसे तो घर में आलू गोश्त जो है आलू चिकन बनता ही है, लेकिन आज हम इसको देगी स्टाइल में बनाने लगे हैं। तो उसके लिए प्याज को जो है हमने डार्क ब्राउन करना है, तो उससे जो है वो देग वाला इसमें टेस्ट आएगा। बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे इसको बनाना है ताकि जो प्याज का जो मॉइस्चर है वो भी साथ साथ ख़त्म हो जाए और इसमें जो क्रिस्पीनेस है वो भी आती जाए। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। और ये देखें जी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए ताकि कोई चीज़ आपसे स्किप ना हो और कोई चीज़ मिस भी ना हो। और माशाल्लाह ये देखें जी, बिल्कुल दरमियानी आंच पे हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से जो है वो पका लेना है। और अब जो है प्याज का कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन हो चुका है। बस ये इसका ख्याल रखना है कि इसको जलाना नहीं है, सिर्फ इसका डार्क ब्राउन कलर आना चाहिए। और ये देखिए, अब जो है इसमें हमने डाल देना है चिकन को। 1 मिनट चिकन को पकाने तक ये देखिए जी, इसका कलर बस जैसे ही चेंज होगा तो इसमें नमक डाल देना है और 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद भूनेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पर विज़िट किया हुआ है तो आपको पता होगा कि अक्सर हम जो रेसिपीज़ बनाते हैं बहुत ही सादा और आसान तरीके से बनाते हैं। और आज हम इसको जो है देगी स्टाइल में बनाने लगे हैं, तो बहुत ही आसान और सादा तरीके से बनाएंगे इसको भी माशाल्लाह। और अब इसमें हम डाल देंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन जो है वो भी अच्छे से चिकन में जज़्ब हो जाए। हमारी तमाम रेसिपीज़ जो होती हैं बहुत ही आसान और सादा तरीके से बनाई जाती हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं माशाल्लाह। जैसे शादियों में आलू चिकन का सालन बनता है बिल्कुल देगों में, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से आज घर में इसको बनाने लगे हैं। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है चिकन का कलर जो बिल्कुल गोल्डन सा हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। और अब इसमें हमने डाल देना है जी दही। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि मैंने अब तक इसमें जो है पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। अब इसमें दही डाला है तो दही अपना पानी छोड़ेगा और उसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। दही का पानी खुश्क होने के बाद इसमें हमने जो साबुत गरम मसाला जो हमारे पास था, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च, वो हम इसमें डालकर 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। और जैसे कि नज़र आ रहा है कि प्याज जो है इसमें अच्छे से वो मिक्स होती जा रही है, जिससे जैसे हम इसकी भुनाई करते जा रहे हैं। तो ये देखिए,
4 से 5 जो हमने टमाटर आपको दिखाए थे वो बिल्कुल बारीक बारीक हमने छोटे छोटे पीसेस में काटे थे, तो वो इसमें डालकर तो अब इसमें हम हल्दी और सुरख मिर्च भी डाल देंगे साथ में, और इसको 2-3 मिनट के लिए मज़ीद ढकना लगाकर छोड़ देंगे। तब तक जो है टमाटर का पानी भी है वो इसमें खुश्क हो जाएगा। पानी इसमें अब तक हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। तो अब जो है चिकन हमारा जो है तकरीबन वो भी हाफ़ पक चुका है। जितनी अच्छे से जो है सालन की भुनाई होती है उतना ही उसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त और निखर के आता है। 4 से 5 मिनट के लिए इसको हमने बिल्कुल मीडियम आंच पे ढकना लगाकर छोड़ दिया था। और ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह माशाल्लाह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, अब जो है जो हमारा सालन है वो बिल्कुल देगी उसकी जो शक्ल है वो नज़र आ रही है, और देखते ही इसको खाने का दिल भी कर रहा है और इसकी खुशबू भी अच्छी सी आने लगी है। अब इसमें हमने डाल देने हैं आलू, और थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे और उसके बाद 1 गिलास पानी डालकर इसको ढकना लगाकर छोड़ देंगे। और आलू को हमने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। उसमें एक दफ़ा भी गल सकते हैं पानी डालकर, तो दोबारा भी हम इसमें डाल सकते हैं, उसको चेक करेंगे बाद में। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और माशाल्लाह अब इसको ढकना लगा कर छोड़ देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। माशाल्लाह ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है बिल्कुल जो हमारा देगी आलू चिकन का कोरमा कह सकते हैं या देगी आलू चिकन का सालन है वो बिल्कुल नज़र आ रहा है देगी स्टाइल में। तो ये है जी माशाल्लाह इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत और मज़े का लग रहा है। इस मरहले पे हम इसका नमक चेक करेंगे, आप अपने हिसाब से नमक देख सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इसमें अब नमक भी डाला है, और इसका मसाला और ग्रेवी भी अच्छे से जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, इसका शोरबा जो है वो आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। तो अब हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और आलू भी इसके अच्छे से गल चुके हैं। तो हमें बस इतना ही गाढ़ा चाहिए सालन। तो अब हम चूल्हा इसका कर देंगे बंद, और माशाल्लाह ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह जी ये देखिए जी है जी हमारे देगी आलू चिकन के सालन की फ़ाइनल लुक। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी जो रेसिपी है वो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। तो अब हम गरम गरम नान मंगवा कर तो इसको टेस्ट करेंगे, आप भी ज़रूर बनाएँ और इसको टेस्ट करें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।